पहला कुरिन्थियों के 9 हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है, ठीक है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक सदस्य बन जाते हैं और हम लोग उस परमेश्वर के पुत्र पर हम लोग विश्वास करते हैं और सच्चा परमेश्वर केवल वही परमेश्वर है। और हम देखते हैं सब लोगों ने इससे पहले बहुत सारे भगवान को मानते होंगे भी, बहुत सारे पूजा पाठ भी किए होंगे, बहुत सारे ऐसा काम भी किए होंगे छुटकारा पाने के लिए, शांति पाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ही लिखता है कि सच्चा परमेश्वर है। और हम इस रात्रि में हम लोग बैठे हैं और हर दिन बैठते हैं, सच्चा परमेश्वर के सामने बैठते हैं। वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। हम और आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हर एक वचन सत्य है और वचन सच भी है। इसलिए हम लोग जब भी प्रार्थना में बैठते हैं तो उस परमेश्वर को याद करें जो हमें सच्चा परमेश्वर के करीब हम लोग बैठे हैं। तीमुथियों 2:13 कि हम अविश्वासी हो। अभी हम लोग देख रहे थे सच्चा परमेश्वर के बारे में, और यहाँ पर ही करा हम अविश्वासी। हम लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं, अविश्वासी की तरह दिखते हैं, कभी कभी अविश्वासी की तरह। कभी कभी अच्छा परमेश्वर का वार्तालाप करते होंगे, कभी कभी हम लोग परमेश्वर जो हमें वचन करता है, वचन से हम विपरीत चला जाते हैं, विपरीत करते हैं काम। इसलिए कहता है यहाँ पर ही, तो भी वह विश्वास योग बना रहता है, तो भी आपको भूलता नहीं है। तो भी परमेश्वर हमें और आपको क्या करता है, भूलता नहीं है। जब हम देखते हैं, जब आप अपने जीवन में एक बार देखिएगा, सोचिएगा, तो इससे पता चलेगा कि हम दिन भर में, महीना में, हफ्ता में कितना पाप किए हैं, कितना गलत काम किए होंगे, कितना गलत बोले होंगे। लेकिन फिर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों को खत्म कर देता है। इन सारी बातों को हम अगर क्षमा मांगते हैं तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह क्षमा कर देता है। क्योंकि हम और आप परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए कहा, यदि हम अविश्वासी हो सकते हैं तो भी वह विश्वास योग बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। वो क्या करता है, आपको इनकार नहीं करता है। परमेश्वर आपको इनकार नहीं करता है। विश्वासी कई जन ऐसा भी है, परमेश्वर को इनकार करता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हम सभी को इनकार करता नहीं है। जैसे भी है वो, हम उनका बेटा है, बेटी है। और हमें परमेश्वर, जब हम देखते हैं भजन संगीता पढ़ते हैं तो वहां पर ही देखते हैं, रात दिन हम सबको परमेश्वर दिखता है और जागता है। और हम लोग इतवार को सुन रहे थे कि अगर परमेश्वर जरा सा सोया था, ज्यादा देरी के लिए नहीं सोया था, कुछ ही समय के लिए सोया था, लेकिन जैसी सोया वैसी आंधी और तूफान उठना चालू हो गया। तो सोच लीजिए,
हमारा प्रभु यीशु मसीह अगर सोएगा तो सोच लीजिए हमारा जीवन में क्या क्या आने स्टार्ट हो जाएगा, इस पृथ्वी पर क्या क्या होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब हम देखते हैं, इसलिए यहाँ पर आप इनकार कर सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी इनकार करने वाला परमेश्वर नहीं है। अविश्वासी आप हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर विश्वास से पक्का परमेश्वर है, विश्वास से पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें और आप पीछे हट जाइएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर कभी भी, आप अगर मांगिएगा रोटी मांगिएगा रोटी नहीं देगा, आपका जो इच्छा होगा जो मांगिएगा वही देने वाला परमेश्वर है। 6 पढ़ेंगे हम लोग। पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुत आयत पर फूलते हैं। कई लोग क्या करता है, परमेश्वर के छोड़ अपने धन संपत्ति पर भरोसा रखता है। क्या आपका धन संपत्ति प्रभु के पास ले जा सकता है क्या? नहीं नहीं लेके जा सकता है। इसलिए हमें उस पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हम एक व्यक्ति को बारे में हम लोग जानते हैं। एक व्यक्ति क्या था, बहुत सारा उपज हुआ था, और उपज होने के कारण उनका जो बखेरिया था भर गया था, छोटा था भर गया था, लेकिन वो तोड़ करके बहुत बड़ा बनवाया, वो भी क्या हुआ, भर गया। और उनका मन क्या हो गया था, फूलने लगा। और परमेश्वर पर भरोसा न कर करके वो किस पर भरोसा कर रहा था, उसके पास बहुत सारा उपज हुआ था। जैसे में हम ले लेते हैं, अभी धान कटनी हुआ, वो समझ लीजिए वो धान लगाया होगा, धान के सीजन होगा उस समय बहुत उसको कटनी का खेती में हुआ, और वो छोटा उसका बखेरिया था, रखने वाला जगह छोटा था, लेकिन उसको तोड़ करके बहुत बड़ा बनाया, उसमें रखा। लेकिन प्रभु क्या कहा, उसको उसको किस पर ज्यादा ध्यान लगा रहा, परमेश्वर पर कि उस उपजा हुआ उस पर, अपना धन पर, अपना उपजा हुआ धन पर। उपजा हुआ धन पर। और उसी तरह वहीं पर ही बोला, पर यीशु मसीह बोला, तू आज क्या होगा, आज रात क्या होगा, मर जाएगा। हाँ, आज रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। सोच लीजिए, ये बहुत परमेश्वर का कम वैल्यू देते हैं और अपना काम को ज्यादा वैल्यू देते हैं, अपना संपत्ति को ज्यादा वैल्यू देते हैं। यहाँ पर लिख रहा है ना, जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुत आयत पर फूलते हो। इसलिए हमें वो धन और संपत्ति और पैसा और कौड़ी और अच्छा गाड़ी पर घूर रहे होंगे, वो हमें नहीं लेके जा सकता है सर। वो हमें प्रभु से रिश्ता नहीं जोड़ा सकता है। हमें रिश्ता जोड़ सकता है तो केवल प्रभु जोड़ सकता है। तुरंतियों 5:6 देखेंगे जल्दी सा। घमंड करना अच्छा नहीं है। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। जिस बात पर हम और आप घमंड कर रहे होंगे, हो सकता है तो यहाँ पर वचन कर रहा है अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं सिखा सकता है, अच्छा मार्ग नहीं दिखा सकता है, अच्छा बात नहीं सिखा सकता है। मेरा परमेश्वर कहता है सत्य और मार्ग जीवन मैं हूं।
बिना मेरे द्वारा स्वर्ग में कोई भी व्यक्ति पहुंच नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर ही कहता, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। 11 देखेंगे, शायद 2 के 11। क्योंकि आदमियों की घमंड भारी आंखें नीचे की जाएगी। या फिर कह रहा भारी आंखें, घमंड, उसको क्या किया जाएगा? एक दिन नीचे किया जाएगा। वो परमेश्वर के करीब नहीं होगा। हम जब एक बात और देखते हैं, एक हनन्याह और सफेरा के बारे में भी देख सकते हैं। उनका भी जीवन में इसी बात का घमंड आ गया था। पैसा देखा, लालच आ गया, और पैसा को देख करके लालच आने के कारण वो अपने पास्टर, अपने अगुआ को झूठ बोल दिया, और झूठ बोलने के कारण उनको पर बहुत भारी दंड आया। क्योंकि वो वैल्यू अपना पैसा को दिया। इसलिए हम बोलते हैं ऐसा, तो सचमुच में हम परमेश्वर के करीब आकर के ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर को झूठ बोलते हैं। उस समय बोला कि तू मुझे झूठ नहीं बोला, तू पवित्र आत्मा को झूठ बोला। पतरस ने कहा कि तू मुझे झूठ नहीं बोला, तू पवित्र आत्मा को झूठ बोला है। सचमुच में वो झूठ बोली, और वो पति और पत्नी के ऊपर बहुत बड़ा दंड आया, और दोनों के दोनों, पति और पत्नी दोनों, अपना प्राण को त्याग दिया। झूठ बोलने के कारण, घमंड आने के कारण, लोभ आने के कारण। अगर वो लोभ लालच नहीं करता तो सचमुच में वो जिस तरह पहले जीवन जी रहा था उस तरह जीता। लेकिन वो घमंड आने के कारण वो क्या किया? उनका ऊपर दंड आया। इसलिए इनकी सबसे बड़ी बात यही है, झूठ बोलना। और हर एक इंसान के अंदर ये झूठ है। लेकिन इस बात को कंट्रोल करने के लिए हमें परमेश्वर का प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना करने का जरूरत है, तभी कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ही कह रहा है, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीचे की जाएगी, और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा, बाकी सब उस आग के भागी होगा। जहां आग बुझती नहीं है, जहां कीड़ा मरती नहीं है, जहां कभी भी उसमें अच्छा नींद नहीं है, वहां जगह मिलने वाला। इसलिए हमने भी इस बात को इतवार को कहा था, अब 10 साल का विश्वासी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, चाहे तो 20 साल का सेवा करने वाला, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपका परमेश्वर का किस तरह रिलेशन बना रहे हैं, किस तरह आप भाई से क्या कर रहे हैं, आपका काम को वहां लेखा जोखा लिया जाएगा। 10 साल के हैं उसको लेखा नहीं लिया जाएगा, आप कैसा काम कर रहे हैं उसका लेखा लिया जाएगा। 10-17 देखेंगे, 10-17। आप अपने बच्चा पर भी घमंड करिएगा, एक दिन धोखा दे देगा। आप अपने पति पर भी घमंड करिएगा, एक दिन वो धोखा दे देगा। लेकिन प्रभु मेरा धोखा देने वाला नहीं है।
प्रभु मेरा धोखा कभी दिया नहीं है, नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह सबको बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहता है कि एक भी लोग नाश की ओर जाए, एक भी लोग नरक की ओर जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तू भी पवित्र बन, जैसा मैं एक अच्छा घर में हूं वैसा तू भी आने वाला समय में जो मैंने वादा किया है, मैं तेरे लिए घर को तैयार करूंगा और फिर उस घर में रहने के लिए तुझे दूंगा। उसी घर के लिए घमंड करना, इस बात पर घमंड करना, प्रभु के बातों पर घमंड करना, दुनिया के बातों पर घमंड नहीं करना। आपके पास अच्छा खेती बाड़ी हो रहा होगा, उस पर घमंड नहीं करना कि कुछ भी नहीं होगा, हम तो हर साल इतना धान हो जाता है, गेहूं हो जाता है, सब्जी हो जाता है, इतना तो हो ही जाता है, हमें प्रभु को क्या लेना देना, हम इसको खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। लेकिन ऐश तो यहाँ कर लीजिएगा, वो अच्छा बात है, ऐश कर लीजिएगा यहाँ, लेकिन वो ऐश वहां नहीं मिलेगा जो यहाँ ऐश किया है। इसलिए धन्यमान को कहता है, धन्यमान राजा को कहता है प्रभु कि तू सारी वस्तुओं अच्छा काट चुका है अपना जीवन में, जो तेरा इच्छा था तू अपना इच्छा पूरा कर चुका है, अब बाकी नहीं है। अब बाकी है, एक ही बाकी रह गया है, तेरे लिए एक नरक रह गया है खाली। ऐसा कहा था कि नहीं? अब तुम्हारे लिए रहा है क्या? कुछ नहीं रहा। इसलिए हम यहाँ ऐश मौज करिएगा, वहां फिर नहीं मिलेगा। हमें इस कहता यहाँ पर, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, प्रभु के बात पर घमंड करे, प्रभु का वचन पर घमंड करे। क्योंकि वचन ही हमें सत्य को दिखा सकता है, वचन ही हमें मार्गों को दिखा सकता है, वचन ही हमें एक अच्छा बुद्धि दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी आपको कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने वाला है। और पता नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। इसलिए अपने आप को ये बड़ाई मत करना है कि मेरे पास ये है वो है, मैं प्रभु से क्या लेना देना, हमें प्रभु मेरे बीच में नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारे पास तो सब चीज है। इसलिए आखिरी वचन कहना चाह रहा है हमें आपसे, ये जो पौलुस को जो वचन लिखता है पौलुस, और हमें और आपको इस बात को सिखाना चाहता है, बोलना चाहता है कि 17 में हम लोगों ने देखा, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है वह नहीं। आप कितनों बड़ाई कर लीजिए, वो आपको बड़ाई आपको स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, बड़ाई आपको अच्छा जीवन नहीं दे सकता है। इसलिए कह रहा है, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। जो प्रभु ग्रहण करता है वो कोई पास नहीं करेगा, अब प्रभु पास कर दिया तो सब कोई पास कर दिया। जब लाइटिंग हो रहा है इसके लिए सिंघम के लिए सिंघम